न्यामती मेरी माँ का नाम था जी। और मैं अभी छठी कक्षा के वार्षिक परीक्षा दे रहा था जब उनकी असामयिक रूप से मृत्यु हो गई। आप अपने ही लेखन के समीक्षक बन जाएंगे और इसके बाद जो कुछ आप लोगों को देंगे नमस्कार। आज न्यामती की बात करेंगे और मिलेंगे न्यामती के संपादक श्री चंद्रभानु आर्य जी से। आज चंद्रभानु आर्य जी हमारे साथ हैं और मेरे हाथ में है न्यामती का अंक वर्ष 22 अंक 2 त्रैमासिक पत्रिका जनवरी अप्रैल 2024। नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा ये न्यामती का अंक मेरे हाथ में आया। आप न्यामती के बारे में कुछ बताइए। न्यामती मेरी माँ का नाम था जी। और मैं अभी छठी कक्षा के वार्षिक परीक्षा दे रहा था जब उनकी असामयिक रूप से मृत्यु हो गई। जैसे जैसे बड़ा होता गया सब रिश्तेदार ये कहने लगे कि तुम्हारी माँ तो साक्षात देवी थी, गुरु के भंडार थे। तो मैंने उनके बारे में जानना शुरू किया और वास्तव में महसूस हुआ कि उन जैसी महिला लाखों करोड़ों में एक ही होती है। जब मुझे पत्रिका चलाने का अवसर मिला तो नाम देने होते हैं 10। मैंने पहले पर यही नाम दिया और क्योंकि ये नाम किसी और ने नहीं दिया होता इसलिए मुझे ये मिल गया। अब मैं यूँ समझता हूँ जैसे मैं साहित्य की सेवा कर रहा हूँ और माँ के नाम को भी अमर किया। कितनी अच्छी बात है ये। और आज मातृ दिवस है, बहुत अच्छा अवसर है, तो मैं सर से प्रार्थना करूंगी, निवेदन करूंगी कि वह अपनी लघु कथा संग्रह जो 108 लघु कथाओं का संकलन है जिसका नाम है सबसे खूबसूरत औरत, इसमें से इस लघु कथा का वाचन करें। जी। आज जब सवेरे मेरे जीवन के 100 वर्ष पूरे हुए उस समय परिवार में यज्ञ किया गया। बाद में जब मेरी छठी पीढ़ी तक के वृद्धों, प्रौढ़ों, युवक युवतियों, किशोर किशोरियों ने मेरे चरण स्पर्श करते हुए मुझे फूल मालाओं से लादते समय मुझसे प्यारा सा प्रश्न पूछ लिया तो मैं एक बालगी सच पका कर रह गया। प्रश्न किया था मेरे पोते की पोती सुनैना ने, बड़े दादू एक बात पूछो भी ठहरा नहीं, आपकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत औरत कौन सी थी? ऐसा बेहुदा सा प्रश्न सुनकर सभी ठठाकर हंस पड़े। एक दो बड़ी उम्र की महिलाएं शर्मा भी रही थी और मुस्कुराती कनखियों से मेरी ओर निहार भी रही थी, लेकिन सबके चेहरे पर ध्यान मुद्रा अंकित हो गई। सबके मुस्कुराती प्रश्नार्थी आंखें मेरे चेहरे पर घंटे वाली सुई की तरह टिक गई। जब से मुझे होश है तब से 7-8 साल की उम्र तक मेरी माँ सबसे खूबसूरत औरत थी। जब मैं 10-11 साल का हुआ तो मेरी 2 साल कम उम्र की बहन सुभद्रा ने मुझे बहुत खूबसूरत
बहुत प्यारी लगने लगी। मेरे मन में रह रहकर एक सवाल गूंजता रहा, मुझे कौन ज्यादा प्यार करती है, माँ या बहन सुभद्रा। इधर मैं 20-21 का हुआ, उधर सुलोचना की मदमाती खिलखिलाहट मेरे मन मंदिर में गूंजने लगी। वो मेरी पहली प्रेयसी थी, आखिरी भी। लेकिन हमारा एक पागल प्यार बहुत दूर तक हमारे संग नहीं चला। वो अपने इंजीनियर पति के साथ फेरे लेकर ऑस्ट्रेलिया में जा बसी। मुझे समाज ने उर्वशी के हाथों में सौंप दिया। तब मैं 27 का था। अभी 3 साल पहले तक उर्वशी ही मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत औरत थी। उर्वशी के वियोग की तड़प मेरे चेहरे पर साक्षात प्रकट हो गई। मेरी वाणी शिथिल हो गई। मैं कह रहा था, अभी सेवा की मूर्ति मई मेरी बहू रानी मेरी बुढ़ाती दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। मैंने महसूस किया कि सबकी आंखें भीगी भीगी से लग रही थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज मातृ दिवस पर इससे अच्छी लघु कथा हो ही नहीं सकती। ये लघु कथा ली है इन्होंने अपने लघु कथा संग्रह है सबसे खूबसूरत। और चंद्रभानु आर्य जी लगातार काम कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, न्यामृति के अंक उनके आ रहे हैं। यह त्रैमासिक पत्रिका है। उसके अलावा सिराय की सुगंध, इनकी ये 108 साहित्यकारों जी, की और पेजेस हैं, पृष्ठ संख्या 482 482 पन्नों की ये किताब आप देख रहे हैं। इन्होंने इसे प्रकाशित किया। इसमें कितने साहित्यकार हैं? 108 साहित्यकारों की रचनाएं इसमें शामिल हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये विचार आपके मन में कैसे आया कि इतना बड़ा कार्य आपके कैसे आया कि हमें करना चाहिए इसके बारे में काम? मैंने न्यामती प्रकाशन करने का काम नवंबर 2001 से शुरू किया था। अगस्त 2002 में स्वर्गीय जयदेव हसीजा मुझसे एक प्रश्न करने लगे कि हिंदी में तो अनेक पत्रिकाएं हैं, पत्र हैं, तुम अपनी मातृबोली सिराइकी के लिए क्या कर रहे हो? मैंने उनसे कहा, मुझे आप 4 सिराइकी लेखकों का परिचय दे दीजिएगा, आगे मैं संभालूंगा। उन्होंने 4 के बजाय 6-7 नाम दिए। उन सबसे मैंने पत्र लिखकर मिलकर प्रार्थना की कि अपनी अपनी एक 2 सिराई की रचनाएं मुझे दे दो। और मैंने 4 प्रश्न लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेखकों की संख्या बढ़ती गई। उनका प्यार मुझे बहुत मिलता रहा। एक दिन ऐसा भी आया कि जब सारी सिराई की पत्रिकाएं जो कभी चल रही थी बंद हो गई, लेकिन ये चलती जा रही थी। उन्हीं दिनों में एक लड़का जतिन बत्रा मेरे पास आया कि मुझे सिराइकी परिवारों पर काम करना है, और जिनसे मैं मिला हूं उनका सबका कहना है कि सिराइकी के बारे में अधिकृत प्रमाणित साहित्य यदि मिल सकता है तो केवल मेरे यहाँ मिल सकता है। उसको आश्वस्त करते हुए मैंने कहा, वो 3 महीने टाइम दीजिएगा। इन 3 महीनों में मैं वो सारी सिराइकी रचनाएं जो इतने सालों की पत्रिका में अलग अलग समय छपते रही हैं, इकट्ठी करके संपादित करके वर्गीकृत करके आपको दे दूंगा। और प्रभु कृपा ऐसी हुई कि सिराय की सुगंध में 108 साहित्यकारों की रचनाएं, वो पाकिस्तान में भी रहते थे, हिंदुस्तान में रहते हैं। वे हिंदुस्तान के जबलपुर से लेकर
समस्तीपुर से और पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, पता नहीं कहाँ से सब मिले मुझे। सबकी रचनाएं मेरे पास आई और मैंने उनको संपादित करके ये पुस्तक तैयार की और पहली प्रति यतन पत्र को ही दी है। वो आजकल काम कर रहा है, उस पे वो शोध कार्य कर रहा है। तो ये किताब, ये पुस्तक जो है, आप ये देखिए कि इस पे शोध चल रहा है और ये सच में बहुत बड़ा मील का पत्थर जिसे कह सकते हैं हम, वो पुस्तक है। और बहुत अच्छा लगा कि सिराइकी के बारे में बातें तो सब की जाती हैं, लेकिन उस पर काम भी हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक पुस्तक मेरे पास है आपकी, जो इनकी पुस्तक है 324 लघु कथाएं, 108 गुण। आप इस पुस्तक के बारे में कुछ बताएं। मेरे पास 3 अखबार आते हैं, दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक जागरण, अमर उजाला। इन तीनों अखबारों में कभी कभी किसी न किसी गुण पर छोटा बड़ा लेख भी आता रहता है। मैंने उन सब लेखों को इकट्ठा किया और उनका वर्गीकरण किया, तो मेरे पास 108 गुण हो गए। अब उन गुणों के साथ मैंने 3 लघु कथाएं जोड़ने की कोशिश की और इस तरह से एक किताब तैयार हो गई। 108 गुण, 324 लघु कथाएं। ये लघु कथाएं मूल रूप से बोध लघु कथाएं हैं। साहित्यकारों ने, समीक्षकों ने ये कहा कि क्योंकि इन लघु कथाओं में किसी न किसी महापुरुष का नाम आता है और कोई न कोई उपदेश मिलता है, इसलिए इन्हें लघु कथा ना कहकर बोध लघु कथाएं कहा जाए तो अच्छा है। मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन ने इस पुस्तक सहित मेरे सारे साहित्य को लेकर मुझे सम्मानित भी किया था। उनके इस कृपा के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और ये पुस्तक हाथों हाथ अनेक अनेक संस्थाओं में, अनेक अनेक व्यक्तियों के घरों में पहुंच गई। मुझे इस बात की खुशी है। बहुत अच्छी बात है। जैसा अभी इन्होंने कहा कि एक गुण के ऊपर 3 लघु कथाएं हैं, जैसे एक अच्छाई गुण इन्होंने लिया, फिर उस पर 3 लघु कथाएं, दृष्टिकोण, झाऊ की नाव तथा परिवर्तन। ऐसे ही अगले गुण की बात करें, अनुशासन, उस पर 3 लघु कथाएं हैं, पुत्र धर्म, आश्वासन और वरदान। और इस तरह 108 गुणों की इसमें चर्चा की गई है और उन सभी लघु कथाओं पर हर गुण पे 3 लघु कथाएं इस पर लिखी गई हैं और उन्हें इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। बहुत अच्छा लगा, आज आपसे बहुत सारी बातें जानने को मिली। आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? केवल एक ही बात, जो कुछ आपके मन में आता है, भाव आते हैं, विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, उन्हें अपनी डायरी में लिख डालिए। आप अपने ही लेखन के समीक्षक बन जाएंगे और इसके बाद जो कुछ आप लोगों को देंगे वो अमूल्य होगा। लिखना नहीं छोड़िए, पढ़ना नहीं छोड़िए, सोचना नहीं छोड़िए, इसी में जिंदगी की सार्थकता है। बहुत आपने गहरी बात कही और ये हम सबको समझनी बहुत जरूरी है। बहुत आपका